हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनायास किचन। आज मैं एक बहुत पॉपुलर डिमांड वाली रेसिपी आप सबके सामने लेकर आई हूँ। दैट इज मसाला डोसा। सुनते ही आ गया मुंह में पानी। तो मसाला डोसा देखिए बहुत सिंपल होता है, एक्चुअली बनाना बहुत आसान होता है। सिंपल सी मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए होते हैं। सिर्फ इसका जो पेस्ट रेडी होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसका अच्छा बैटर बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो अभी हम देख लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने 1 पोर्शन उड़द दाल लिया है, 1 बोल उड़द दाल ली है। ये धुली हुई उड़द दाल वाइट है ये। और मैंने 3 पोर्शंस राइस के लिए हैं। आप रूटीन राइस भी ले सकते हैं, कोई सा भी राइस आप यूज कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें थोड़ा फ्लफीनेस देने के लिए मैंने इसमें एक आधा कटोरी करीब पोहा यूज किया है एंड 2 टेबलस्पून ऑफ मेथी दाना। देखिए, एक्चुअली पोहा जब हम डालते हैं इसमें तो थोड़ा सा फ्लफीनेस आता है और बाइंडिंग अच्छी होती है। एंड मेथी दाना डालने से थोड़ा सा कलर अच्छा आता है डोसे का, राइट। तो अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसको सेम प्रोपोर्शन में आप अलग अलग भिगोएंगे हम, ठीक है। राइस 3 बोल और आधा कटोरी पोहा और मेथी दाना ये हम एक बोल में भिगोएंगे और दाल को हम एक सेपरेट बोल में भिगोएंगे। रीजन क्या है कि जब हम दाल को पीसेंगे तो इसका ग्लूटेन निकलेगा जो कि बहुत अच्छी बाइंडिंग देता है, ठीक है। तो ये हम थोड़ा अलग पीसेंगे और राइस और पोहा और मेथी दाना को अलग भिगोकर पीसेंगे। तो आइए इनको सोक कर लेते हैं। मैंने ये दोनों को सोक कर दिया। पहले अच्छे से वॉश कर लें दोनों चीजें और फिर उसके बाद इनको सोक करने के लिए करीब हम 6 से 7 घंटे इनको छोड़ेंगे। देखिए, मैंने अच्छे से इसको सोक कर लिया है। इसको तब तक आपको वॉश करना है अच्छे से जब तक कि क्लियर वाटर ना आ जाए। सेम दाल आप इसको अच्छे से वॉश कर लें जब तक आपका क्लियर वाटर ना आ जाए। ये दोनों चीजें अलग अलग, मतलब राइस, पोहा और मेथी दाना एक बोल में मैंने सोक करने रखा और दाल मैंने एक बोल में सोक करने के लिए रखी है। तो इनको अभी हम छोड़ देते हैं करीब 6 से 7 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसको अलग अलग पीस के बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए 6 घंटे हो चुके हैं दाल और चावल और पोहे को भीगते हुए। आप देख सकते हैं अच्छे से भीग चुके हैं। आइए अब इनको ग्राइंड कर लेते हैं। पहले हम दाल को पीस लेते हैं, थोड़ा गाढ़ा रखेंगे और अच्छे से बारीक पीसेंगे। और फिर हम चावलों को पीसेंगे। चावल को भी बारीक पीसना है और थोड़ी देर तक पीसेंगे तो अच्छा बारीक हो जाएगा। आइए इन दोनों को पीस लेते हैं और पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने दाल को और चावल को दोनों को पीस लिया है और ये मेरा बैटर रेडी हो चुका है। और अब इस बैटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बिल्कुल अच्छा बारीक पीसा है ये। दोनों को अलग अलग पीसा था पहले और अभी मिक्स कर। ये फर्मेंटेशन के लिए रेडी है। तो अब इसको हम 12 आवर्स के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। 12 आवर्स के बाद ये बैटर रेडी हो जाएगा डोसा बनाने के लिए। देखिए, 12 घंटा हो चुका है तो हमारा बैटर राइज हो गया था। तो मैं आपको बैटर दिखाती हूँ कैसा है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी हो चुकी है इसकी। देखिए, ये काफी अच्छा राइस हो गया है। इसको थोड़ा सा हल्का सा अब हम बीट करते हैं। बहुत हल्के हाथ से बीट कीजिएगा, एयरेशन इसमें है। देखिए, बहुत अच्छा फ्लफ आ चुका है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा चलाएंगे, काफी अच्छी कंसिस्टेंसी में है, सही से फ्लोइंग होना चाहिए। अगर आपको लगे तो थोड़ा सा हम पानी और इसमें ऐड कर सकते हैं, बट ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सही से फ्लोइंग है। अब इसमें हमें सिर्फ अब थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक ऐड करना है। मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल जरा सा आधा चम्मच के आसपास इसमें सॉल्ट हम ऐड करेंगे। हमारा ये बैटर अब रेडी है। आइए अब इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाला रेडी करने के लिए, इसकी फिलिंग बनाने के लिए हमें जो ज़रूरत है वो लगेगा हमें मैश पोटैटो।
मैंने ये करीब 6 आलू उबाल लिए हैं, उबालकर छीलकर इसको मैश कर लिया है। फिर मुझे ग्रेवी इसका बेस बनाने के लिए जो लगेगा, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी सरसों के दाने, हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ऑयल, गार्निशिंग के लिए धनिया, टमाटर कटे हुए 2 टमाटर मैंने काट के रखे हैं। दिस इज जिंजर, अदरक, जो कि बहुत मस्त है। ये कड़ी पत्ता है और ये प्याज, मैंने 2 बड़े प्याज अच्छे लंबे स्लाइस करके रख लिए हैं। तो चले इसका मसाला रेडी करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी लिया हुआ है जो हम उस मसाले में ऐड करेंगे। चलिए इसको बनाने के लिए पैन गरम कर लेते हैं। मेरा पैन गरम हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। मैंने इसमें करीब 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़े से राई के दाने डालूंगी। देखिए आप हल्का सा ये पक चुका है। अब इसके अंदर हम टमेटोज ऐड कर रहे हैं। ये अगेन ऑप्शनल है, आप टमाटो डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इससे थोड़ा सा अच्छा टेक्सचर आ जाता है मसाले के अंदर, इसलिए मैं डाल देती हूँ। डालने के बाद इसमें थोड़ा सा जिंजर ऐड करेंगे, क्योंकि जिंजर अगेन बहुत अच्छा फ्लेवर दे देता है आपके आलू को और आपके मसाले को। इसमें थोड़ी हरी मिर्च डालते हैं। हरी मिर्च अगेन आपके टेस्ट के हिसाब से आप डालें, जितना आपको खाना हो उतना डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे। मैंने करीब 1 स्पून नमक ऐड किया है, आप टेस्ट के हिसाब से इसे ऐड करें। अब इसमें जो हमें ऐड करना है वो है हल्दी। इसमें करीब 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड किया और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ी देर के लिए हम ढककर रख देते हैं, तो ये थोड़ा सा पक जाएगा। 2 मिनट के लिए इसको ढककर रखते हैं। पक गया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। अब मैं इसमें जो हमारे मैश पोटैटोज थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आलू को आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, क्यूब्स में भी आप इसको डाल सकते हैं। मैंने मैश
जितने बड़े आलू का साइज रखना है आप अपने हिसाब से आगे सेट कर सकते हैं। फिर मैं इसमें धनिया पत्ती ऐड करूँ, थोड़ा सा गरम मसाला, फिलिंग रेडी हो गया। इसको सिर्फ हम 2 मिनट के लिए पकने देते हैं और फिर उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और हम अपना डोसा तैयार करेंगे। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकने देते हैं, फिर हम ठंडा करने के लिए इसको छोड़ देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर डोसा तवा ले लिया। आप इसको अपने तवे पर भी बना सकते हैं जो रोटी वाला तवा होता है, और इसको नॉन स्टिक पे भी बनाया जा सकता है। और मेरे पास ये तवा अवेलेबल है तो मैंने इस तरह रखा है। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। बेसिकली डोसा बनाने के लिए आपका जो तवा है वो आपको ग्रीस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला तवा मैंने लिया है। नॉन स्टिक में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब देखिए इसको ग्रीस कैसे करेंगे। जब इसको ये अच्छा गर्म हो जाएगा फिर हम इसको ग्रीस करेंगे। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि गर्म हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के देखें, देखिए बबल्स आ रहे हैं। देखिए इसका मतलब ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मुझे इसमें पानी डालना है। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, इसको ग्रीस करेंगे। ये आपको फर्स्ट टाइम नहीं करना है, ये आपको हर बार नहीं करना है। एक कपड़ा लेंगे आप, और गीला कपड़ा, और इसको इस तरीके से फैला दीजिए। अब ये जो आपका तवा है ये नॉन स्टिक जैसा हो गया है, और ये आपको फर्स्ट टाइम में ही करना है। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देते, तो इसको ठंडा करेंगे। आपके तवे का ठंडा होना बहुत जरूरी है, तभी आपका बैटर इसके ऊपर स्टिक करेगा। मेरा तवा थोड़ा बड़ा है और गैस सेंटर में ही होती है। साइड से भी गर्म नहीं हुआ है, इसको साइड से थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। नॉन स्टिक में भी आप इजीली बना सकते हैं। नॉन स्टिक के ऊपर आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप उस पर पानी स्प्रिंकल कीजिए और आप उस पर उसको क्लीन करके वाइप ऑफ करके और डायरेक्ट डोसा बना सकते हैं। इस पर थोड़ा सा आपको आता है लेकिन डोसा बनाना स्टार्ट करें। जितना बड़ा करना चाहे कर सकते हैं और जितना पतला करना चाहे कर सकते हैं। इसको थोड़ा सिंपल बनाएंगे तो अच्छा कुरकुरा बनता है, और अगर तेज पे बनाते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट बनता है। आप देख सकते हैं आपको कैसा चाहिए। इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। आप इसको थोड़ा स्क्रैप कर सकते हैं अगर आपको ये इसी बीच में दिख रहा है, आपको नहीं चाहिए पता है तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रैप करके निकाल सकते हैं। ये हल्का सा पक जाए उसके बाद हम इसको ऑयल से थोड़ा ग्रीस करेंगे।
अभी इसमें बबल्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, पर नीचे से अभी इसने अपना कलर चेंज नहीं करना स्टार्ट किया है। अभी ये थोड़ा सा नीचे हल्का सा आपको ब्राउन होने दिखने लगेगा, तो हम इसको स्क्रैप कर लेंगे और फिर इसकी फिलिंग इसके अंदर भरेंगे। आप इसकी थिकनेस और थिननेस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आपको कितना मोटा चाहिए, कितना पतला चाहिए, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। किसी को सॉफ्ट पसंद होता है तो वो थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप उसको काफ़ी पतला कर दें तो वो क्रिस्पी हो जाएगा। ये आप देखिए हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है साइड से। बेस ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है इसका। अब मैं इसमें फिलिंग डालूंगी, थोड़ा सा हल्का सा इसको स्क्रैप करके देखते हैं। इस तरह से ये बनाना स्टार्ट हो जाएगा। ये अभी एक साइड से ब्राउन हुआ है, इसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, ये साइड से भी ब्राउन हो जाएगा। ये इधर से जब हल्का ब्राउन होगा फिर मैं इसके अंदर डालती हूँ अपना फिलिंग। इसमें मैं थोड़ा सा शेजवान ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को शेजवान इसके अंदर अच्छी लगती है, तो इसमें शेजवान लगा दूँगी, थोड़ा सा फ्लेवर आता है इसके अंदर। और फिर मैं इसमें ये जो हमारी फिलिंग थी ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अब ये इसको मैं पूरा निकाल देती हूँ इस तरह से। देखिए पूरा ब्राउन हो चुका है ये। फिलिंग एक ही साइड में डालेंगे क्योंकि आपको उधर से फोल्ड करना है। इसको इजीली इसको आप किसी भी शेप में फोल्ड कर सकते हैं। इसको रोल भी कर सकते हैं, आप इसको ट्रायंगल भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह से किया है इसे। अब मैं इसका आपको क्रिस्पीनेस सिखाती हूँ। देखिए इसको ब्रेक करूँ तो इसमें से आवाज आ रही है। आप इतना क्रिस्प बना सकते हैं। इसको आप सॉफ्ट करना चाहें तो सॉफ्ट भी कर सकते हैं। ये आप इसके साथ आप सांभर और चटनी सर्व कर सकते हैं। सांभर की रेसिपी मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक आप आपका डोसा एंजॉय कीजिए। बाय।